नमस्कार। क्लास 12th बिजनेस स्टडी का अपना टॉपिक है एडवर्टाइजमेंट और आज इस एडवर्टाइजमेंट का लास्ट पॉइंट विज्ञापन की तकनीकें। देखिए, हमने इस पूरे टॉपिक में एडवर्टाइजमेंट का मीनिंग समझा था, उसकी विशेषताएं, आवश्यकताएं, महत्व, लाभ, दोष, सब कुछ हमने तैयार कर लिया। एडवर्टाइजमेंट किया कैसे जाता है, उसके सारे माध्यम को हमने समझ लिया है और इस टॉपिक का सबसे लास्ट पॉइंट है आपका विज्ञापन की तकनीक, टेक्निक ऑफ एडवर्टाइजमेंट। देखिए, माध्यम और तकनीक थोड़ा सा अलग अलग होता है। हम माध्यम का मतलब होता है तरीका, कैसे किया जाता है, लेकिन तकनीक में उसमें विशेष चीज़ों का समावेश किया जाता है कि उसको हमको विज्ञापन कुछ हद तक एट्रैक्ट बनाना होता है। उसके लिए हमारे पास कुछ तकनीक हैं, जिसमें सबसे पहला आता है भावनात्मक अनुरोध। देखिए, भावनात्मक अनुरोध का तात्पर्य होता है कि इसके अंतर्गत उपभोक्ता को दो प्रकार की भावनाएं सृजित की जाती हैं, जैसे एक आवश्यकता और दूसरा भय। विज्ञापन में आपने देखा होगा कि किसी भी कस्टमर को उसके रिलेटेड उसकी आवश्यकताओं को बताया जाता है या भय यानी डराया जाता है। एक पहली अपनी तकनीक है कि हम जो विज्ञापन करते हैं जिसमें व्यक्ति को उसकी आवश्यकता, जैसे हमने देखा होगा, आपने कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जिसमें लोगों को ये चीज़ें रियलाइज़ कराई जाती है कि वास्तव में आपको इन चीज़ों की आवश्यकता है, आपको कुछ नया खरीदना है, आपको कुछ नया करना है, आपको कुछ नई वस्तुओं की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य होता है कि हमें हमारे विज्ञापन के अंतर्गत हमारे उपभोक्ताओं को कुछ इस प्रकार से प्रेरित किया जाता है, उन्हें इस प्रकार का आभास कराया जाता है कि उनकी आवश्यकता है। दूसरा है भय। भय का मतलब होता है लोगों को डराया जाता है, जैसे बीमारी का भय, बीमारी से डरा दिया जाएगा, दुर्घटना से डरा दिया जाता है। कई ऐसी स्थितियां हैं जिसमें कस्टमर को इस प्रकार से सामने प्रेजेंट किया जाता है कि व्यक्ति डर जाता है और उसका उपयोग करना स्टार्ट करता है। तो ये पहला है अपना भावनात्मक अनुरोध। दूसरा है प्रचार के लिए विज्ञापन। देखिए, प्रचार के लिए कई बार आपने देखा होगा फ्री सैंपल में दिया जाता है, कुछ सामान आपको एज ए फ्री सैंपल दे दिया जाता है और जो सामान आपने फ्री में यूज़ किया है वो एक प्रकार से एडवर्टाइजमेंट का ही पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट आता है गाड़ी में सवार विज्ञापन। देखिए, गाड़ी में सवार विज्ञापन का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे लोगों को एक साथ में इकट्ठा करके प्रेरित किया जाता है। कई आपने ऐसी ऐड देखी होगी जिसके अंतर्गत आपने लोगों को एक साथ में ऐड, जिसको कह सकते हैं एक साथ में पूरे ग्रुप में अंदर देखा होगा। जैसे आपने देखा है कि एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपने टीवी में देखा होगा पैंटीन शैम्पू का, जिस पर लिखा रहता है 15 करोड़ महिलाओं का भरोसा है। या आप कह सकते हो कई ऐसे जैसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं कि आपको कहा कि इतने लोगों का इस पर भरोसा दिखाया गया है, तो वो एक प्रकार से ग्रुप में जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसे हम बोलते हैं गाड़ी में सवार। नेक्स्ट आता है तथ्य एवं आंकड़े। तथ्य एवं आंकड़े का मतलब आपने जस्ट एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा एक टूथपेस्ट का एडवर्टाइजमेंट आती है कि 99% डेंटिस्ट का सुझाया नंबर 1 कोलगेट। इस प्रकार के आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि इसमें आपको एक तथ्य दिया है, एक डेटा दिया है, 99% डेंटिस्ट कोलगेट को सजेस्ट करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसे कुछ एडवर्टाइजमेंट जहां लोगों को इस प्रकार से आंकड़े दिए जाते हैं, तथ्य दिए जाते हैं। अधूरा विज्ञापन, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, एग्जाम की दृष्टि से भी हम देखें तो अधूरा विज्ञापन। अधूरा विज्ञापन किसे कहते हैं? ऐसा विज्ञापन जिसमें कंपनी अपने वस्तु को बहुत अच्छा दिखाती है, अपनी वस्तु को बहुत अच्छा दिखाती है, लेकिन अपने प्रतियोगी कंपनी से कितना अच्छा है ये नहीं दिखाती है। देखिए, कंपनी अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा बताती है, लेकिन ये नहीं कहती है कि मेरे जो कॉम्पिटिटर हैं वो उससे मैं कितना अच्छी हूँ। जैसे आपने कहा कि पेप्सोडेंट एक टूथपेस्ट की कंपनी है और साथ में कोलगेट भी टूथपेस्ट है और क्लोजअप भी टूथपेस्ट है। तो यदि पेप्सोडेंट इस प्रकार का एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो वो अपने गुण बताएगी, अपनी अच्छाइयाँ बताती है, न कि कोलगेट से की बुराइयाँ या कोलगेट से कितना अच्छा वो नहीं बताती है। तो अधूरा विज्ञापन यही होता है कि जब कोई कंपनी अपना एडवर्टाइजमेंट करती है तो अपनी वस्तु बहुत अच्छा दिखाती है, लेकिन उसकी प्रतियोगी कंपनी जो कॉम्पिटिटर कंपनी होती है उससे कितना अच्छा है ये नहीं बताया जाता है। समर्थन, देखिए समर्थन के अंदर आपने देखा होगा आज जो भी ऐड होता है, कोई भी ऐड आप देखिए
लगभग किसी ना किसी सेलिब्रिटी से करवाया जाता है। सेलिब्रिटी का मतलब हम ये जानते हैं कि कोई बड़ी हस्ती है जिसने अपने क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया है और पॉपुलैरिटी है जिसके पास में। आपने देखा होगा माउंटेन ड्यू का जो ऐड आता है सलमान खान करते हैं, बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट हैं जो बड़ी से बड़ी सेलिब्रिटी करते हैं। जैसे आपने टीवीएस का देखा महेंद्र सिंह धोनी करता है, जिसने अपने अपने क्षेत्र में लुमिनस का सचिन तेंदुलकर करते हैं। आपने आज देखा ज्वेलरी का जो एक अमिताभ बच्चन कर रहे हैं, गुजरात का जो उन्होंने ऐड दिया था। तो सब अलग अलग अपने स्तर पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं और बड़ी हस्ती से करवाया जाता है, सेलिब्रिटी को बुलाया जाता है और वही सेलिब्रिटी जब एडवर्टाइजमेंट देती है तो उससे लोगों को काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं और ये अपनी एक विज्ञापन की तकनीक मानी जाती है। नेक्स्ट आता है आदर्श परिवार आदर्श बच्चे। देखिए कुछ ऐसे एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो किसी परिवार से संबंधित होते हैं, हम डायरेक्टली किसी फैमिली को इफेक्ट करते हैं, बच्चों को इफेक्ट करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि डेटॉल का जो ऐड आता है, लाइफ बॉय का ऐड आता है, जो डेटॉल या फिर आपने ये जैसे मच्छर वाली जो ऐड आती है गुड नाइट का है, मोर्टिन का है, क्या आपके घर में कॉकरोच है, काला हिट, लाल हिट, इस प्रकार से। या आपने जो हार्पिक के ऐड देखे होंगे, क्या आपके टॉयलेट क्लीन है, हार्पिक का जो अक्षय कुमार ऐड करते हैं। तो अलग अलग ऐड है जो डायरेक्टली घर के लिए हैं, किसी बच्चे के लिए जैसे जॉनसन्स बेबी का ऐड आ गया तो पर्टिकुलर बच्चों के लिए आता है, बॉर्नविटा का है, ग्लूकॉन डी का है, हॉर्लिक्स है। तो इस प्रकार के जो ऐड आते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, परिवार के लिए होते हैं। तो उन्हें बोलते हैं आदर्श परिवार आदर्श विज्ञापन। कहने का मतलब ये होता है कि इस एडवर्टाइजमेंट में जो वो वस्तु यूज करते हैं उन परिवारों और उन बच्चों को आदर्श बताया जाता है। आपने भी देखा होगा कि जिस परिवार या जिस घर में ये चीज़ें उपयोग में ली जा रही है वो बेटर दिखाया जाता है, वो एक एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका है, एक विज्ञापन की तकनीक मानी जाती है। नेक्स्ट आता है देशभक्ति विज्ञापन। देखिए आज हर व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, जब बात देश की आती है तो कहीं ना कहीं उसका मन प्रफुल्लित हो ही जाता है, मन परिवर्तित हो ही जाता है। आपने भी आजकल कई ऐसे ऐड देखे होंगे जिसमें आपको डायरेक्टली दिखाया जाता है यदि आप इन वस्तुओं का उपयोग करते हो तो ये आपके उस वस्तुओं से कुछ पैसा ऐसे बच्चों के लिए काम में आता है जिसमें हमने गरीबों के लिए स्कूल खोल रखा है। इस प्रकार के ऐड आपने देखे होंगे। देशभक्ति के लिए आपने अभी भी, जैसे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी एक बात कही थी कि आपको स्वदेश अपनाना है, अपने को विदेशी वस्तुओं को नहीं लेना है, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना है, आत्मनिर्भर भारत तैयार करना है। तो वो देशभक्ति विज्ञापन है, देश के लिए स्वदेशी अपनाओ। जैसे आपने पता लोकल को वोकल करना है, अपनी जो स्थानीय वस्तुओं को ज़्यादा उपयोग में लेना है। जैसे अपना एक स्वदेशी कंपनी के नाम पे चलती है अपनी पतंजलि कंपनी है जो बाबा रामदेव योगपीठ से हरिद्वार से चलती है, वो जो सारे सामान भेजती है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं, ऐसी एडवर्टाइजमेंट के तरीके हैं जिसको ये कहा जाता है कि हम इसमें अपने देश के लिए कार्य करते हैं, अपने देश के लिए हमको थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है ग्राहकों से पूछताछ। देखिए कई ऐसे एडवर्टाइजमेंट आप लोगों ने देखा होगा जिसके अंतर्गत डायरेक्टली कस्टमर से प्रश्न किए जाते हैं। जैसे आपने एक एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि क्या आपकी कोलगेट में नमक है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है। इस प्रकार के एडवर्टाइजमेंट भी आपने देखे होंगे, मतलब लोगों से पूछा जाता है। नेक्स्ट आती है छूट, डिस्काउंट दिया जाता है। आपने एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा आपको इस प्रकार के विज्ञापन दिखाए जाते हैं, भारी छूट। देखिए अब आपका पार्ले जी नए पैक में 5% डिस्काउंट के साथ में या 20% एक्स्ट्रा दिया जाता है। तो इस प्रकार की जो छूट आती है। नेक्स्ट आता है सरोगेट विज्ञापन, बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय एग्जाम के नज़रिए से यदि आप देखते हो तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है ये सरोगेट विज्ञापन। अब सरोगेट होता क्या है? सरोगेट का मतलब होता है कि ऐसे विज्ञापन जिसमें कंपनी डायरेक्ट रूप से विज्ञापन नहीं करती है, प्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन न करके अप्रत्यक्ष तरीकों को अपनाती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे आपने ऑनलाइन जितने भी विज्ञापन आते हैं, आप कोई सी भी साइट रन कर रहे हो, आपको बीच में एक ऐड नज़र आ जाती है। जैसे आपने गूगल पे कोई साइट खोली है, आप कुछ देख रहे हो तो उसमें बीच में ऐड आती है। आप यूट्यूब चला रहे हो, यूट्यूब चलाते चलाते बीच में एक ऐड आ जाती है, तो वो जो ऐड होती है उसे हम सरोगेट ऐड कहते हैं। ठीक है, तो ये थी विज्ञापन की तकनीक है। ये अपना टॉपिक यहाँ कुछ हद तक क्लियर होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आए होंगे। यदि किसी प्रकार की समस्या रहती है तो आप हमें ज़रूर इन्फॉर्म कीजिएगा। धन्यवाद।